नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन 9 से स्टार्ट है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो 9 सम देखिए, इंपॉर्टेंट है। रिलेशन दे रखी है ए बी सच दैट ए छोटा है बराबर है बी स्क्वायर से। किस पे चेक करना है? रियल नंबर पे। ये कहता ना तो रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। नाइदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, यानी कि क्या है, इनमें से कुछ भी नहीं है। तो जैसे देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो अगर हम एक बात बताते हैं आपको इस क्वेश्चन में, अगर आप एक से बड़ा कुछ भी लेते हैं, ठीक से, अगर एक से बड़ा कुछ भी लेते हैं तो ये सेटिस्फाई होगा, ठीक है। जैसे आप दो दो ले लीजिए, तीन तीन ले लीजिए। ये सेटिस्फाई कब नहीं होता? जब ये कह दे कि नहीं है। तो इसका मतलब आप चेक कीजिए, रियल पे दे रखा है तो रेशनल पे चेक कीजिए, ठीक है। रेशनल पे चेक कीजिए। देखो फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होता है? अगर ए किस में बिलोंग करा, सेट मतलब रियल नंबर है, तो ए आर में बिलोंग करना चाहिए। बट यहां पे है ना, फॉर एनी ए बिलोंग टू आर, जो ए बिलोंग टू आर है, जो ये रिलेशन है ना, ए छोटा है ए स्क्वायर से, सेटिस्फाई नहीं होता। इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, ठीक है। इज नॉट ट्रू कब? जब ए है ना 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। आप चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप 1 से बड़ा लेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा, आप चेक कर सकते हो। बट ये 1 से छोटा और 0 से बड़े पे क्या होता है, ये सही होता है। मतलब ये जो आप ये कंडीशन है, मतलब इसके अपोजिट में आती है। जब आप 1 से बड़ा लेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, बट जब 1 से छोटा लेते हैं तो सेटिस्फाई नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, ए ले लिया, जैसे मैंने ए ले लिया 1/2, तो क्या होगा? तो एक ए यानी 1/2 और 1/2, जैसे क्या है, आर में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा? रिलेशन क्या है? देखो रिलेशन ये है ए, यानी कि देखो यहाँ पे रिलेशन क्या है, 1/2 छोटा है बराबर है, मतलब ए स्क्वायर से। किससे छोटा है? ए स्क्वायर से, यानी कि 1/4 से। ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, बट ये क्या हो रहा है, बड़ा। तो इसका मतलब ये बड़ा नहीं होगा, क्योंकि बड़ा क्या है, 1/2। तो जब आप रेशनल नंबर यानी कि 0 से 1 के बीच में लेंगे ना, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे ही सिमेट्रिक चेक करते हैं। देखो सिमेट्रिक, फोर सिमेट्रिक क्या होता है, जैसे बार बार बता रहा हूं मैं। फोर सिमेट्रिक, अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए, बी ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। बट आप इसको तो सीधा ही देख सकते हैं। देखो अगर है ना, इफ ए बी ग्रेटर देन ए बी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या है, ए छोटा है बी स्क्वायर से। अब ए छोटा बी स्क्वायर से मतलब अब ये नहीं पॉसिबल हो सकता कि बी छोटा है, बट बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, इट इज नॉट पॉसिबल। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देखिए, जैसे मैं बताता हूं आपको। जैसे मैंने ए ले लिया, जैसे क्या ले लिया, ए ले लिया 1, बी ले लिया जैसे 3, तो क्या होगा, 1 3, मतलब आर भी बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि एक है ना 3 के स्क्वायर से छोटा है, ठीक है। एक है ना जो 3 के स्क्वायर से छोटा है। बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, डज नॉट बिलोंग टू आर, क्यों? क्योंकि 3 है ना 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं है, इसलिए क्या है, ये नॉट सिमेट्रिक। क्या हो गया? नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव पता लगा रहे हैं।
ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर ए बी सी आर में बिलोंग कर रहे हैं यानी कि सेट में बिलोंग कर रहे हैं, अगर ए बी सी आर में बिलोंग कर रहे हैं और ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, दिस इंप्लाइज ए सी आर में बिलोंग करना चाहिए। बट यहां पे भी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप यहां पे एग्जांपल ले सकते हैं कोई भी। देखो हम एग्जांपल लेते हैं, भाई मान के चल दिए कि ए है ना, जैसे हमने ले लिया 1/, क्या ले लें, 1/3 ले लिया। बी हमने ले लिया -3 ले लिया, ठीक है। और सी हमने 1/2 ले लिया। कुछ भी आप कितनी भी एग्जांपल बना सकते हो। जैसे देखो 1/3 -3 बिलोंग्स टू आर, यानी कि इसका स्केयर आना इससे बड़ा है, एंड -3 1/2 का स्केयर से बड़ा है, सॉरी मतलब ये जो 1/2 है इसके स्केयर से बड़ा है। जो ये है ना, ये इसका स्केयर इससे बड़ा है, बिल्कुल देखो ये तो इसका स्केयर इससे बड़ा है, इसका स्केयर इससे बड़ा है, बट ये क्या इससे बड़ा है, नहीं। बट 1312 डज नॉट बिलोंग टू आर, बट 1312 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि है ना 1/3 है ना, 1/2 के स्केयर से छोटा नहीं रहेगा, क्या होगा, बड़ा होगा। हेंस नॉट ट्रांजिटिव, ये क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। आप इतने पता नहीं कितने एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखिए क्वेश्चन 10 देखिए, रिलेशन देखिए ए बी सच दैट ए छोटा है बराबर है बी क्यूब से, और किस पे चेक करना है, रियल नंबर पे, ठीक है। क्या चेक करना है, चेक वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यानी कि चेक करना आपने, ठीक है। पता नहीं तो डियर जब इस टाइप में आती है, रियल पे आती है, तो आप रेशनल लेके देखिए, ठीक है। जैसे फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है फॉर एन ए बिलोंग टू आर, ए आर मीन्स रियल नंबर, दिस इंप्लाइज ए आर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसको, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, ठीक है। बट आप देख सकते हो, बट हेयर फॉर एनी ए बिलोंग टू आर, ए डज नॉट बिलोंग टू आर, ए डज नॉट बिलोंग टू आर। आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ए बराबर आपने जैसे 1/2 ले लिया, तो आप चेक कीजिए, आप चेक करते हैं, देखो 1/2 आर में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों भाई, देखो 1/2 तो एज इट इज, 1/2 का क्यूब कितना हुआ, 1/8, क्या 1/8 इससे बड़ा है, नहीं है। तो आप पता नहीं कितने एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपने माइनस का ले लिया, कोई आप माइनस का ले लीजिए, माइनस में भी सेटिस्फाई करता है। जैसे a इज इक्वल टू -2 ले लीजिए, तो -2 लेस देन इक्वल टू -2 का क्यूब कितना हो गया, -8, वो भी पॉसिबल नहीं है। पता नहीं कितने एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक के लिए क्या है, सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी आर में बिलोंग करता है तो बी ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए, मतलब ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो इस पे कैसे करते हैं, देखो एग्जांपल ले लीजिए, देखो इसमें भी ये पॉसिबल नहीं है। क्या है, अगर ए भी आर में बिलोंग करता है तो इसका मतलब है ए छोटा है बी क्यूब से, बट बी नॉट इक्वल टू ए क्यूब, ये पॉसिबल है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने ए इज इक्वल टू ले लिया, क्या ले, ए इज इक्वल टू ले लिया, जैसे मैंने क्या लें इसमें 2 3 1 कुछ भी ले लें, जैसे मैंने 1 ले लिया, और b इज इक्वल टू जैसे मैंने ले लिया 4 ले लिया, ठीक है। तो ए बी क्या होगा, यहाँ पे 1 4 आर में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि 4 का क्यूब कितना हो गया, 64, क्योंकि एक छोटा है बराबर 4 का क्यूब कितना हो गया, 64 से।
बट यहां पे क्या होगा, 1 4 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। क्या 4 है ना 1 के क्यूब से छोटा होगा? बिल्कुल भी नहीं। सो नॉट सिमेट्रिक, ये तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी नहीं होगा ये, ठीक है। फॉर ट्रांजिटिविटी क्या होता है, लेट ए बी सी बिलोंग टू आर, आर फॉर रियल नंबर, एंड ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग टू आर। अगर ए बी बी सी तो ए सी बिलोंग करना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। अगर ए बी बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए छोटा है बी स्क्वायर से, बी क्यूब से। ए बी बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज ए छोटा है बी क्यूब से, एंड बी सी बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या है, बी छोटा है सी क्यूब से। अगर ए सी आर में बिलोंग करेगा ना, तो क्या होगा, ए छोटा सी क्यूब से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डज नॉट इम्प्लाई, बट ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज ए छोटा नहीं रहेगा सी स्क्वायर से। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो जैसे मैंने ए बराबर क्या ले लिया, 17 ले लिया। बी बराबर मैंने जैसे ले लिया 3 का क्यूब 27 बड़ा हो गया। सी बराबर ले लिया 2। आप देख सकते हैं 17 और 3 तो आर में बिलोंग करते हैं, और 3 2 भी आर में बिलोंग करते हैं। कैसे, जैसे देखो 3 का क्यूब कितना हो गया 27, तो इससे बड़ा है। 2 का क्यूब कितना हो गया 8, इससे बड़ा है। बट आप चेक कर सकते हो 17 और 2 आर में बिलोंग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि है ना 17 2 के क्यूब से छोटा। क्या बोला है इसने कि 2 का क्यूब इससे बड़ा होना चाहिए, बट 2 का क्यूब है ना 17 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, छोटा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। क्या हो गया, सो नॉट ट्रांजिटिव। क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखिए क्वेश्चन 11 देखिए। सेट दे रखा है, ठीक है। रिलेशन क्या दे रखी है, ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, और सेट दे रखा है ए। यस नहीं, इसको ये मान लिया, मान के चलो। तो आपने चेक करना, चेक वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। फर्स्टली तो जैसे क्या है, लेट कर लिया हमने ए इज इक्वल टू, इसको लेट कर लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब हमारी रिलेशन क्या बनेगी, देखो रिलेशन जैसे कि बी की वैल्यू, जब ए की वैल्यू पुट करते हैं, देखो ए 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट है, तो ए 1 तो कितना आया, 2 आया। अगर 2 पुट किया तो कितना आया, 3 आया। 3 पुट किया तो कितना आया, 4। 4 पुट किया तो कितना आया, 5। 5 पुट किया तो कितना आया, 6। अगर 6 पुट करेंगे कितना आएगा, 7। बट 7 हमारे सेट में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम कहाँ तक लेंगे, देखो बट अगर जब a इज इक्वल टू 6 ले लिया ना, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 6 + 1 7 आ गई। बट ये क्या है, सेट में नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू ए। तो इसका मतलब हम ये नहीं लेंगे, ठीक है। देयरफॉर 6 7 डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। सो रिलेशन कहाँ तक होगी, 1 2 2 3 3 4 5 6 4 5 5 6, ठीक है। तो देखो क्लियरली रिफ्लेक्सिव के लिए जब हम देखते हैं, उसमें क्या होता है, क्लियरली वी कैन सी फॉर एनी ए, फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, ठीक है। ए बिलोंग टू ए डज नॉट बिलोंग टू आर।
आप चेक कर सकते हो। देखो अगर सेट में 1 2 3 4 5 है तो 1 1 है, नहीं है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव, क्या होगी, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्री के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर ए बी है ना आर में बिलोंग कर रहा है तो दिस इंप्लाइज बी ए बी आर में बिलोंग करना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हेयर ए बी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर। ए बी आर में बिलोंग कर रहा है बट बी ए आर में बिलोंग नहीं कर रहा। जैसे 2 3 है, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 2 3, 2 3 तो आर में है बट 3 2 आर में नहीं है, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी ये नहीं होगा। हम चेक करते हैं, देखो हियर ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, जैसे आपने एग्जांपल ले लिया 2 3 3 4, 2 4 बिलोंग करता है, देखो हियर 2 3 बिलोंग टू आर, 3 4 बिलोंग टू आर, but 2 4 does not belong to R, does not belong to R, so not transitive, therefore not transitive, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आपका जो इस एक्सरसाइज का लास्ट सम रहता है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, देखिए लेट एल बी द सेट ऑफ लाइंस, और सेट ऑफ लाइन दे रखा है, रिलेशन क्या है, L1 परपेंडिकुलर टू L2, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये चेक करना है, सो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है ट्रांजिटिव भी नहीं है बट सिमेट्रिक है। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव कैसे निकालते हैं, रिफ्लेक्सिव होता क्या है, जैसे ए अगर एल में बिलोंग करता है तो ए एल में बिलोंग करना चाहिए, सॉरी आर में बिलोंग करना चाहिए। बट क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं हो सकती, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती। तो जैसे आप क्या लिख देंगे, आप ये लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि ए डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है, क्योंकि क्योंकि एल एल L1 नॉट परपेंडिकुलर टू L2, सॉरी L1, कि L1 है ना L1 के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। अब सिमेट्रिक की बात आती है, सिमेट्रिक तो होगा फॉर एनी ए बी, अगर ए बी बिलोंग टू आर तो बी ए आर में बिलोंग करेगा। कैसे, अगर L1 L2 बिलोंग टू आर, इसका मतलब है L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो L2 माइनस सॉरी L2 L1 भी R में बिलोंग करेगा। मतलब हम लिख सकते हैं L2 परपेंडिकुलर है L1 के। अगर हम इसको आगे पीछे लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, L2 परपेंडिकुलर है L1 के, देयरफॉर ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब बात आती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, फॉर एनी L1
L2 L3, अगर ये मान के चलो L में बिलोंग करते हैं तो क्या होना चाहिए, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है यानी कि बिलोंग टू R, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि L1 परपेंडिकुलर होना चाहिए L2 के, सॉरी L3 के, किसके, L3 के। देखो क्या होना चाहिए, फॉर एनी L1 L2 L3, अगर L1 परपेंडिकुलर L2 के, L2 परपेंडिकुलर L3 के, तो L1 है ना L3 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर L1 L2 बिलोंग टू R, इसका मतलब है L1 परपेंडिकुलर है L2 के। अगर L2 L3 बिलोंग टू R, इसका मतलब क्या है, L2 परपेंडिकुलर है L3 के। बट L1 है ना L3 के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। L1 L3 डज नॉट बिलोंग टू R। कैसे, जैसे ये लाइन मान के चलिए कि L1 है आपकी, ये लाइन आपकी L2, ठीक है। L1 परपेंडिकुलर L2 के या L2 परपेंडिकुलर L1, कुछ भी कहिए। अब L2 परपेंडिकुलर है, मान के चलिए L2 परपेंडिकुलर है L3 के। अब आप चेक कर सकते हो L1 L3 ना या तो पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। अगर L2 इसके भी परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, या तो ये लाइन कोइंसिडेंट होंगे या फिर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इसलिए L1 L3 परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, धन्यवाद।